जय गुरुदेव। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि राशियों के स्वामी कौन है, कौन सा ग्रह किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है और ग्रहों का प्राकृतिक स्वभाव क्या होता है। मैंने 12 राशियों के बारे में बताया था। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो ये 12 राशियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि का स्वामी है मंगल। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 नंबर का राशि स्वामी मंगल है या मेष राशि का स्वामी मंगल है। मंगल के पास एक और राशि है, वो है वृश्चिक। यानी मंगल की 2 राशियां हो गई, एक मेष राशि और एक वृश्चिक राशि। सेकंड राशि है वृषभ। वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र। शुक्र की एक और राशि है तुला राशि। यानी शुक्र की 2 राशियां हो गई, एक वृषभ राशि और एक तुला राशि। तीसरे नंबर पे है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी है बुध। बुध के पास एक और राशि है, वो है कन्या। यानी बुध की 2 राशियां हो गई, एक मिथुन राशि और एक कन्या राशि। फिर आते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। चंद्र के पास एक ही राशि है, कर्क राशि। उसके बाद आते हैं सिंह राशि पे। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। इनके पास भी एक ही राशि है, सिंह राशि। कन्या मैंने बता दिया, कन्या राशि का स्वामी बुध है। तुला राशि का भी बता दिया, शुक्र है। वृश्चिक का बता दिया, मंगल है। इसके बाद आते हैं धनु राशि। धनु राशि का स्वामी है बृहस्पति। अब बृहस्पति के पास भी 2 राशियां हैं, एक धनु राशि और दूसरा मीन राशि। धनु राशि और मीन राशि, ये दोनों राशियां बृहस्पति की हैं, इनके स्वामी बृहस्पति हैं। उसके बाद आते हैं मकर राशि। मकर और कुंभ, ये दोनों राशियों का जो स्वामी है वो है शनि। तो मंगल के पास 2 राशियां होंगी, एक मेष और एक वृश्चिक। शुक्र के पास 2 राशियां हैं, एक वृषभ और एक तुला। बुध के पास 2 राशियां हैं, एक मिथुन और एक कन्या। और बृहस्पति के पास भी 2 राशियां हैं, धनु और मीन। और शनि के पास भी 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। बाकी चंद्र के पास एक ही राशि है, कर्क राशि। और सूर्य के पास भी एक ही राशि है, वो है सिंह राशि। तो इस तरह से हर ग्रह की अपनी राशियां होती हैं। जब ग्रह अपने घर में बैठता है तो सामान्यतः अपनी शक्ति को सहज रूप से व्यक्त कर पाता है। जैसे सूर्य अगर सिंह राशि में बैठे तो वो बलशाली हो जाता है। चंद्रमा अगर कर्क राशि में बैठे तो उसे बल प्राप्त हो जाता है। कोई भी ग्रह जब अपने घर में बैठेगा तो अपनी पूरी ताकत के साथ कार्य कर पाएगा। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में बैठता है तो वो कंफर्टेबल महसूस करता है, उसी तरह से ग्रह भी अब जब अपनी खुद की राशि में बैठते हैं तो वो कंफर्टेबल होकर के अपना कार्य कर पाते हैं। जो भी उस ग्रह का गुण है, जो भी वो देना चाहते हैं, वो खुल करके दे पाते हैं। राहु और केतु छाया ग्रह हैं। ये जहाँ बैठते हैं और जिन ग्रहों से संबंध बनाते हैं उसी के अनुसार अपना प्रभाव दिखाते हैं। पर फिर भी आप राहु का अगर आप घर पूछे कौन सा है तो आप कह सकते हैं कि कन्या राशि में राहु अगर बैठते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से कार्य करते हैं। और मीन राशि में अगर केतु बैठ जाते हैं तो उन्हें बल प्राप्त हो जाता है। वैसे राहु और केतु की राशि को लेकर विभिन्न परंपराओं में अलग अलग मत मिलते हैं, पर मेरे अपने अनुभव के आधार पर कन्या राशि में राहु खुश रहते हैं और मीन राशि में केतु खुश रहते हैं। तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। 12 राशियां हैं और 12 राशियों के जो नाम हैं, हर राशियों के जो स्वामी ग्रह हैं वो कौन है, ये सब आपको अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए, तभी आप ज्योतिष में आगे कुछ समझ पाएंगे। अब आगे हम समझेंगे ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बारे में। जैसे जीवन में हमारे मित्र और शत्रु होते हैं, वैसे ही ग्रहों के भी प्राकृतिक संबंध होते हैं। यदि कोई ग्रह अपने मित्र के घर में बैठ जाए तो सामान्यतः वह अधिक सहजता से कार्य करता है, और यदि वह शत्रु के घर में बैठ जाए तो अपनी शक्ति को पूरी तरह से
व्यक्त करने में उसको कठिनाई हो सकती है। अब अगर मैं ऐसे सिखाऊंगा कि सूर्य के मित्र चंद्र है, मंगल है, गुरु है, शत्रु ये है, ग्रह हैं, चंद्रमा के ये मित्र हैं, ये शत्रु है, तो ऐसे याद करने में आप लोगों को कठिनाई होगी। तो इसका मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ। आपको सेंटर में बुध लिखना है और इसके दाहिने तरफ लिखना है शनि, राहु, केतु और शुक्र। और इस तरफ आपने लिखना है सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति। ये चार आप इस तरफ लिखिए और ये चार आप इस तरफ लिखिए। तो यहाँ पर ये चारों ग्रह मित्र हैं आपस में। शनि, राहु, केतु, शुक्र सब मित्र हैं। शुक्र शनि मित्र हैं आपस में, शुक्र केतु मित्र है, शनि राहु मित्र हैं, और यहाँ पर ये चारों मित्र हैं। सूर्य चंद्र मित्र है, सूर्य मंगल मित्र है, सूर्य बृहस्पति मित्र हैं। लेकिन इनकी इनके साथ नहीं बनती, इनकी इनके साथ नहीं बनती। सूर्य की शनि के साथ नहीं बनती, सूर्य की राहु के साथ नहीं बनती, सूर्य की शुक्र के साथ नहीं बनती, ये शत्रु हैं। उसी तरह से बृहस्पति शनि शत्रु हैं, मंगल शनि शत्रु है। तो यहाँ यहाँ वालों का जो ग्रुप है, इस ग्रुप का इस ग्रुप से नहीं बनता है और इस ग्रुप का इस ग्रुप से नहीं बनता है, ये आपस में शत्रु हैं। और बुध न्यूट्रल रहते हैं, इनका दोनों के साथ बन जाता है, इनके साथ भी चल जाता है, इनके साथ भी चल जाता है। तो इसे सेपरेट रखिए और इस तरह से चार्ट बना लीजिए, तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। पर यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि केवल मित्रता देखकर निर्णय नहीं लिया जाता है। जैसे शुक्र और केतु आपस में मित्र हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों साथ में बैठ गए तो बहुत अच्छा फल देंगे। ये मित्र जरूर हैं, लेकिन ये एक योग बन जाता है। इस योग में जो परेशानियां होती हैं तो उसका अलग प्रभाव दिखता है। उसी तरह से शनि या राहु वैसे बोलते हैं मित्र हैं, लेकिन फिर भी ये एक अलग प्रकार का योग बन जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को जीवन में जो परेशानियां होती हैं उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो केवल मित्र और शत्रु देख करके हम कुंडली में पूरी तरह से सारी बातें नहीं बता सकते। सही निर्णय लेने के लिए हमें पूरा चार्ट और सारे ग्रहों का योग वगैरह सब देखना पड़ता है। क्योंकि यदि मित्र ग्रह भी छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठ जाए या पाप प्रभाव में हो तो उसका फल बदल सकता है। और कभी कभी शत्रु ग्रह भी बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं। इसलिए केवल मित्रता देखकर निर्णय नहीं ले सकते। अब बात करते हैं प्राकृतिक शुभ और पाप ग्रह की। प्राकृतिक शुभ ग्रह बृहस्पति को, शुक्र को, बुध और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा को प्राकृतिक रूप से शुभ ग्रह माना गया है। और सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, कमजोर चंद्रमा, उन्हें पाप ग्रह कहा गया है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि पाप ग्रह का अर्थ बुरा ग्रह नहीं होता है। शनि मेहनत करवाता है, मंगल साहस देता है, सूर्य नेतृत्व देता है। तो ये ग्रह कठिन परिस्थितियाँ दे सकते हैं, लेकिन जीवन में बड़ी उपलब्धियाँ भी दिला सकते हैं। अब मान लीजिए आप अपने घर में हैं तो आप आराम से रहते हैं। अब यदि आप अपने सबसे अच्छे मित्र के घर जाएं तो भी सहज महसूस करेंगे। लेकिन यदि किसी ऐसे व्यक्ति के घर जाएं जिससे आपकी बिल्कुल नहीं बनती, तो आप सहज महसूस नहीं करेंगे। तो यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। तो ग्रहों का फल जानने के लिए केवल ग्रहों का नाम जानना पर्याप्त नहीं है। ये देखना पड़ेगा कि वो किस राशि में है, किस भाव में है, किस ग्रह के साथ है, किसकी दृष्टि है। दृष्टि के बारे में हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। और इसके अलावा ये भी देखना पड़ता है कि मित्र के घर में है या वो ग्रह शत्रु के घर में है, या शत्रु के साथ है या मित्र के साथ है। ये सब एनालिसिस करना पड़ता है कुंडली देखते समय।
तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम बताएंगे कि ग्रह उच्च के कौन सी राशि में होते हैं, नीच के कब होते हैं, और ग्रहों की दृष्टियाँ क्या होती हैं। इन सब पर आगे चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव।